कर्णस मैथिली IAS एकेडमी में अपने सबक बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हम छी डॉक्टर लक्ष्मी कुमार कर्ण, UGC नेट JRF PhD मैथिली और भाषा साहित्य में केने छी आ UPSC BPSC के कक्षा संचालन विगत कतेको वर्ष से कर रहल छी। आई हमरा सबके चर्चा करऽ जा रहल छी मनबोधकृत कृष्ण जन्म पर। हमरा सबके जनैत छी जे कृष्ण जन्म UPSC आ BPSC दुनू के सिलेबस में ई अछि, ई कॉमन अछि। तो ई दुनू विद्यार्थी के लाभप्रद हैत, ते हमरा सबके आइ कृष्ण जन्म के चुनल अछि। कृष्ण जन्म के संबंध में हमरा सबके जानी जे मनबोधक कृष्ण जन्म 18वीं शताब्दी के ई रचना अत्यधिक महत्वपूर्ण रचना थी। कारण विद्यापति काल में जे राधा कृष्ण विषयक श्रृंगारिक प्रवाह भेल ओ अनवरत कतेको साल धरि यथावत चलैत रहल। अनुवर्ती कवि लोकनि ओहि श्रृंगार में उपडुब करैत रचना करैत रहला। 18वीं शताब्दी में आबि कऽ जखन मनबोध कृष्ण जन्मक रचना केलनि तऽ एतऽ आबि कऽ देखै छी जे श्रृंगारिक प्रवाह एकाएक जेना थमि जकाँ गेलै आ वएह कृष्ण जे ओतऽ विद्यापति के श्रृंगारिक प्रतिमूर्ति छलखिन हेँ ओ एहिठाम एकटा श्रेष्ठ पुरुष, दिव्य पुरुष के रूप में सम्मुख अबै छथिन आ ओ अवतारी कृष्ण जे रहथिन तिनकर स्वरूप सामने आबै छै एहि कृष्ण जन्म में। आ एहि में कृष्ण जन्म में श्रृंगार के कतौ छूत नहीं छै, एहि में कतौ श्रृंगार के कोनो तरहक रस प्रयोग नहीं भेलैया। एहि में वात्सल्य रस महत्वपूर्ण छै। वात्सल्य के एते आगा केनाइ ई मनबोधे सन लेखक चिंतक कऽ सकै छथि। यशोदा माता के मातृ स्वरूपक जे एहिमे दर्शन होइए ओ ई देखा रहल अछि जे श्रृंगार पर में वात्सल्य कोना भारी पड़ि रहल अछि। भाषा शैली के जतऽ धरि बात छै तऽ पछिला जे रचना अइ मनबोध से पूर्व के ओ संस्कृतनिष्ठ जकाँ अछि, कने क्लिष्ट जकाँ अछि, मुदा मनबोधक जे शैली अइ, जे रचना अइ, ओ लोककंठ में जे भाषा बसल छै, जे मैथिली लोककंठ में छै, जे आम जन के मध्य मैथिली छै, ओ मैथिली मनबोध में देखाई पड़ै छै। तऽ तें कहल जाइ छै जे ई लोक तत्व से भरपूर छै कृष्ण जन्म। तऽ लोक भाषा के महत्व भेनाइ साहित्यिक रचना में इहो एकटा पैघ सफलता छै मनबोधक कृष्ण जन्म के। एकरा महाकाव्यक, प्रबंध काव्यक प्रथम प्रयास के रूप में जानल जाइ छै। रमानाथ झा, जयकांत मिश्र ये दुनू विद्वान तऽ एकरा महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य के श्रेणी में रखै छथिन, मुदा पंडित सुरेंद्र झा सुमन
एकरा कथा काव्य कहलखिन। एकरा में लक्षण के देखैत एकरा कहलखिन नहीं, ई एगोट कथा काव्य थिक। जे किछ कृष्ण जन्म 18 अध्याय में विभक्त अछि। 10 गोट अध्याय शुरू से 1 से लऽ कऽ 10 धरि। एकर प्रवाह नीक अछि, एक रूप में अछि आ ई देखब से लागै छै जे एक व्यक्ति द्वारा रचल छै आ ओ मनबोधक रचना छै। आ 11 से लऽ 18 धरि ई जे 8 गोट अध्याय ये, एकरा जखन कने गंभीरता से देखबै तऽ लागत जे कि पाछा जे हमरा लोगन जे पढ़लिए जे शैली में, एम्हरका शैली में किछु अंतर जकाँ लगै छै। भऽ सकलैया बाद में छेपक जगह जुड़ल होय आ जे कुछ, मुदा 18 अध्याय संपूर्णतः में एकरा मानल जाइ छै। आब एहि चर्चा के एतै विराम दऽ आब आगाँ जे छै से हमरा सबके कृष्ण जन्म के पहिल अध्याय आरंभ करैत छी। पहिल अध्याय के 3 खंड में विभक्त केलहुँ अछि। वीडियो किछु बेस नमहर भऽ जायत, तेँ एकरा किछु लघु करबाक लेल एकरा 3 खंड में विभक्त कऽ देलियै यऽ। आइ हम पहिल खंड अपने सबक सम्मुख राखब आ ओहिमे जे पद देल छै तकर अर्थ लगेबाक हमरा सबके प्रयास करी। कतेको विद्यार्थी कहै छथि जे कि हमरा कनेक एकर अर्थ लगाबऽ में कठिना जकाँ लगैए, तऽ एकर दुरूहता के समाप्त करी, पहिने एकर रस के ग्रहण करी, तहन कृष्ण जन्म आसान भऽ जेतै, हल्लुक भऽ जेतै आ अहाँ स्वयं एकर विमर्श कऽ सकबै जे कोन तरह के लोक तत्व एहिमे एलैए, केना केना जे छै से एहि रचना के शैली में मिथिला के परंपरा, मिथिला के व्यवहार ओ कोना कोना एहिमे आबि गेलैए, कोना जे छै से गोकुल के जे गाँव जे छै ओ जे छै से मिथिला के गाँव बनि जाइ छै, केना मिथिला के गाँव में जे व्यवहार होइ छै, जाहि तरह के उठन बैठन गपशप, ओ जे छै से ओ गोकुल के दृश्य में ओकरा आरोपित कऽ देलखिन है मनबोध। इहो एकटा एकर विशिष्टता छै जे केना गोकुल में मिथिला आरोपित भऽ गेलैए। तऽ चलू आइ जे छै से आब एकरा हमरा सबके देखी। आरंभ करै छी एतऽ प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय में देखल जाय मंगलाचरण छै। मंगलाचरण में देखियौ, प्रणमो गिरिवर कुमरि चरण, प्रणमो गिरिवर कुमरि चरण। प्रणमो प्रणाम करैत छी गिरिवर कुमरि, गिरिवर के तऽ गिरिवर भेला हिमालय, कुमरि हुनक पुत्री, तऽ हिमालय पुत्रीक चरण में हम वंदना करैत छी। प्रणमो गिरिवर कुमरि चरण, जे बल कवि सब त्रिभुवन वरण। भगवती के एहिठाम वंदना छै जे हिमालय के पुत्री ओ पार्वती भेलखिन, भगवती भेलखिन, तऽ हुनकर चरण कमल में, भगवती के चरण कमल में कवि मनबोध जे छै से प्रणाम कऽ रहल छथिन आ ओ कहि रहल छथिन जे कि अहीं के बल से, अहीं के आशीर्वाद के बल से, जे बल कवि सब त्रिभुवन वरण, अपनहि के आशीर्वाद से हे भगवती कवि लोकनि एहि त्रिभुवन के वर्णन करऽ में सक्षम भऽ रहल अछि। अहीं के बल से त्रिभुवन के वर्णन करऽ में सक्षम होइत अछि कवि सब। हमहूँ कैल अछि मन बर गोट, मनबोध कहै छथिन हमहूँ कैल अछि मन बर गोट, हम सेहो अपन बड़ पैघ मनोरथ लऽ कऽ जे छै से
हम ई काज कर रहल छी। मन हमहूँ कयल अछि मन बड़ गोट, यानी नमहर मनोरथ लऽ कऽ हम ई काज आरम्भ केलहुँ अछि। कोन काज? कृष्ण जन्म परिणय नहि छोट। कृष्ण जन्मके वर्णन केनाइ, प्रणयन केनाइ कोनो छोट काज नहि छै। ई बड़ पैघ मनोरथके बात छै। कोन परि होयत तकर निर्वाह। कोन परि होयत, कोन तरहे हैत तेकर निर्वाह, तेकर निर्वहन कोना होयत। एखन लगै अछि अगम अथाह। एखन हमरा ई अगम अथाह लागि रहल यऽ। ई काज एकदम अथाह लागि रहल यऽ। अगम जे गमन करऽमे जाहिमे संभव नहि भऽ पाबै छै, वएह अगम भेलै। अगम अथाह, आ जकर थाह नहि होय अथाह। एहि तरहे मनबोध जे छै से अपन बात राखि रहलखिन हन भगवती लगमे मंगलाचरणके रूपमे। होइत कदाचित हो पुण्य नीक। भऽ सकैए होइत कदाचित हो पुण्य नीक। संभव अछि जे ई नीक भऽ जाय, ई काज हो पुण्य नीक। हम जे करऽ जा रहल छी ओ काज श्रेष्ठ काज भऽ जाय, नीक काज भऽ जाय। नहीं हो तकरो शंका थिक। लेकिन मनमे एकटा शंका सेहो अछि जे कहीं ई काज नीक नहियो भऽ सकैए। ई काज ओतेक श्रेष्ठ नहियो भऽ सकैए जते श्रेष्ठ हम सोचि रहलियै जे कृष्ण जन्मके वर्णन करी। तेँ डर पुन पुन मंगल करिय। तेँ एकर डर, एकर भय हमरा बेर बेर भऽ रहल अछि। तऽ अपने हे भगवती मंगल करियौ। अपने एहि डरसँ हमरा निकालू, मंगल करियौ। हरिपद कमल हृदय हम धरियौ। हम हरिपद कमल, भगवानक पैर, चरण, हरिपद भगवानक चरण कमल, भगवानक कमल रूपी जे चरण अछि ओकरा हम हृदयमे धारण केने छी। हरिपद कमल हृदय हम धरिय। भगवान हरिक कमल रूपी चरण जे अछि ओकरा हम हृदयमे धारण केने छी। धरनी भार व्याकुल भेली। आब वर्णन एतऽसँ आगाँ जा रहलैए। मंगलाचरण एतऽ तक भऽ गेल। आब आगाँ देखियौ। धरनी भार व्याकुल भेली आ सुरभि रूप धय सुरपुर गेली। धरनी माने धरती, पृथ्वी, पृथ्वी भारसँ यानी दुष्ट सबके भारसँ व्याकुल भेली। ओ बहुत व्याकुल भऽ गेलखिन। दुष्ट सबके ताहि तरहके भार धरती पर बढ़ि गेलै जे धरती मैया त्राहि त्राहि करऽ लागलखिन। ओ व्याकुल भऽ गेलखिन। आब ओकर सबके दुष्ट सबके भार सहऽके स्थितिमे नहि छथिन। ओ व्याकुल भऽ गेलखिन तऽ की केलखिन? धरती मैया सुरभि रूप धय सुरपुर गेली। ओ गायके रूप धऽ कऽ, ओ गायके रूप धऽ कऽ सुरपुर यानी स्वर्गलोक, स्वर्गलोक गेली। ओतऽ की भेल? नहि कुछ ओतहु काहूसँ भेल। आब धरती जे भारसँ, दुष्टक भारसँ व्याकुल भऽ गेल छै तऽ ओहिसँ त्राणके लेल ओ पहुँच गेलिए सुरपुर यानी स्वर्गलोक। जे हमरा जे छै से एहि व्यर्थके भार जे यऽ, दुष्टक भार जे यऽ ओकरासँ हमरा त्राण भेटय। लेकिन नहि किछु ओतौ काहूसँ भेल। किनको बोते कोनो काज हिनकर ओतऽ नहि भऽ सकल। नहि किछु ओतहु काहूसँ भेल। धरणीक संग सबहु जन लेल। ई बात धरनी जे अपन रखलखिन सुरपुरमे, स्वर्गमे, तऽ केओ हुनका
कहलखिन जे कि हमरा जे छै से अपनेके मदद करऽमे हम असमर्थ छी। तऽ असमर्थ छी तऽ फेर की भेल तऽ जे सुरपुरमे जतेक गोटा छलाह सब हुनका धरनीके सङ्ग धऽ लेलखिन। अब चलू अगिला ठाम जतऽ एकर निदान होय ओहिठाम चलल जाय। तऽ कतऽ पहुँच गेलखिन? ब्रह्मलोक ब्रह्माके कहल। तब ई सब गोटे मिलकऽ धरनी यानी पृथ्वी आ देवता लोकनि सब जे छै से ब्रह्मलोक पहुँचलखिन। आ ब्रह्मलोकमे ब्रह्माके जाकऽ कहलखिन, ओतहु मनोरथ ओहने रहल। ब्रह्माके जाकऽ कहलखिन जे एहि तरहके छै, हमरा जे छै से आब एहि दुष्ट सबके भार सहल नहि जाइए। लेकिन ब्रह्मा सेहो अपन असमर्थता व्यक्त केलखिन। तऽ ओतहु हिनका मनोरथ पूर्ण नहि भऽ सकल। पृथ्वीके धरनीके हुनकर मनोरथ ओहने रहि गेल। तब की भेलै? संग देव ब्रह्मा भेल आगू। आब धरनी चलि रहल छली, ओकर बाद देवता सब छलै। ब्रह्मा देखल जखन बात कयल गेलनि तऽ ब्रह्मा सेहो कहलखिन हमरा लगमे निदान नहि यऽ तऽ ओहो सङ्ग भऽ गेलखिन जे ई निदान तऽ आवश्यक छै। तऽ आब जे छै से संग देव ब्रह्मा भेल आगू, तनिका पाछा धरनी लागू। आगू आगू आब ब्रह्मा भऽ गेलखिन आ हुनका पाछा जे छै से पृथ्वी लागि गेलखिन। आ तिनका पाछा पाछा सब देवता लोकनि चलि रहल छथिन। आब जे छै से ई लोकनि विष्णु भगवान विष्णु लोक दिस जे छै से बढ़ि रहल छथिन, जे कि शायद ओतऽ निदान एकर भऽ जाय।